चल बच्चों, गुड इवनिंग बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस समय भी आप ये लेक्चर देख रहे हो। अच्छा देखो, पहले एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, ये जो लेक्चर्स है ये CS फाउंडेशन, जो पहले आपकी CS फाउंडेशन की एग्ज़ाम थी, अब उसका जो नया नाम है वो है CSET, CSEET। सर सिर्फ नाम चेंज हुआ है कि पैटर्न भी चेंज हो गया है बेटा, पैटर्न भी चेंज हो गया है, सब्जेक्ट्स भी चेंज हो गए। आई मीन टू से अब CS फाउंडेशन का आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ CS फाउंडेशन यू हैव टू अपीयर फॉर CSET एग्जामिनेशन। सर क्या होता है ये CSET, बता देता हूँ बच्चे, प्लीज ध्यान देना। CSET एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा हूँ। पहले जो CS फाउंडेशन था और उसके बाद आपका था CS एग्जीक्यूटिव, उसके बाद था आपका CS प्रोफेशनल, बट ऑब्वियस है CS कोर्स की बात चल रही है मेरे बच्चे। सो CS फाउंडेशन की एग्जाम अब ये कैंसिल होकर के आपको इसकी जगह कौन सी एग्जाम देना है बेटा, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। मतलब CS फाउंडेशन देने के बाद आप पहले एग्जीक्यूटिव में जाते थे, अब आपको CSET देना है, CSET के बाद आपकी डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में एडमिशन हो जाएगी। पहले CS फाउंडेशन का जो कोर्स था, रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी एग्जाम 9 या 10 महीने बाद आती थी। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती 3 महीने में आपकी एग्जाम आ जाएगी, उसके बाद डायरेक्टली आप लोग अपेयर कर सकते हो CS एग्जीक्यूटिव के लिए। सर ये अच्छी न्यूज़ है या बुरी न्यूज़ है बेटा? बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर किसी बच्चे को कंपनी सेक्रेटरी कोर्स परस्यू करना है तो इट्स इज वेरी वेरी गुड न्यूज़, है ना। सो यहाँ पे आपका 6 महीना बच जाएगा। सबसे पहले तो 3 महीने का कोर्स है, 6 महीना बच जाएगा एज कम्पेयर टू CS फाउंडेशन। और CSET में सबसे जरूरी चीज, एक चीज बता देता हूं बच्चों, प्लीज ध्यान देना। CSET में क्या होता है, टोटल आपको 4 सब्जेक्ट है, और सबसे खास चीज बताता हूं, इसमें अकाउंट सब्जेक्ट ही नहीं है। पहले CS फाउंडेशन में अकाउंट था, काफी सारे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे थे उनको बड़ी दिक्कत आती थी अकाउंट में, तो CSET में अकाउंट सब्जेक्ट ही नहीं है। सर भी कौन कौन से सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एनवायरनमेंट है बेटा, आपका लॉजिकल रीजनिंग है, कम्युनिकेशन है। बहुत सिंपल सिंपल सब्जेक्ट है बेटा, बहुत सिंपल सिंपल सब्जेक्ट है। एक मतलब ऐसा सोचो कि एक लेमन्स लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो बेटा एक कॉमन सेंस वाला इंसान आराम से CSET की एग्जाम क्लियर कर सकता है, एंड डायरेक्टली ही और शी कैन एंटर इनटू CS एग्जीक्यूटिव। वाओ, बहुत बढ़िया चीज होगी बेटा, डन। सो उसी CSET का, CS फाउंडेशन का जो CSET सब्जेक्ट है, उसी में जो 4 सब्जेक्ट है उसी में से एक सब्जेक्ट है मेरे बच्चे, उसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या नाम है बेटा सब्जेक्ट का, वन ऑफ द 4 सब्जेक्ट ऑफ CS फाउंडेशन, उसमें से एक सब्जेक्ट है बेटा जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज का ये अभी का डिस्कशन मेरे बच्चे ये बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। बिजनेस एनवायरनमेंट में बेटा जो आपको टोटल चैप्टर्स है उसमें से वन ऑफ द चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट। ओ हो सर, अब समझ में आया। इस दुनिया में हम लोग CS कोर्स के अंदर में जो सबसे पहली एग्जाम है CSET में जो 4 सब्जेक्ट है, 4 में से एक जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, उस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में भी जो सेकंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। उस बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन करने के लिए आपके सामने यहाँ पे मैं हरीश मथारिया, गलती से CS हो गया बेटा, पिछले 8-10 सालों से CS CMA 11-12 वेरियस लेवल्स, वेरियस कोर्सेस, वेरियस स्टूडेंट्स को अकाउंट्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो बेटा, डन। सो स्वागत है आपका इस चैनल में। प्लीज आगे के 5 से 10 मिनट अच्छे से बने रहना बेटा, इस सब्जेक्ट का पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, है ना। वेरी हेल्पफुल एंड वेरी यूजफुल फॉर CSET स्टूडेंट, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, बरोबर है। फाउंडेशन की जगह अब आ गया है CSET, डन। चलो बेटा, सो स्टार्ट करते हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, प्लीज ध्यान देना बेटा, ये नोट्स है, और ये ही नोट्स की बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, ये ही नोट्स की आपको सॉफ्ट कॉपी PDF फाइल इसी वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा मेरे बच्चे, डन। तो आपके पास वीडियो भी रेडी और नोट्स भी रेडी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट इन नो टाइम, ओनली लेक्चर, नो बकवास बेटा। बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना सभी ने। सो बिजनेस एनवायरनमेंट में है क्या, पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है ये समझ लो। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है समझ लो, आप सभी लोग जानते हो बेटा। देखो ध्यान देना, जब भी कोई बिजनेस, जब भी कोई धंधा ऑपरेट करता है, जब भी कोई इंसान बिजनेस ऑपरेट करता है, वो धंधा करता है, उस समय उस बिजनेस के इर्द गिर्द कोई तो एनवायरनमेंट होता है। सर नहीं समझ में आ रहा, जैसे हमारे आसपास क्या है बेटा, एनवायरनमेंट है जिसमें हवा है, अलग अलग के
केमिकल्स है, ये है वो है, हम लोग सांस ले रहे हैं, अंदर आए, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसी प्रकार बिजनेस में भी जब भी आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस से रिलेटेड भी काफी एनवायरमेंट होते हैं। सर सभी भी समझ में नहीं आया, प्लीज ध्यान देना अच्छे से, मेरा इशारा किस तरफ जा रहा है बेटा। जब भी आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के आसपास जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है और कुछ बिजनेस के अंदर इंटरनल फैक्टर्स है, वो सारे फैक्टर्स को, ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स को आई विल ट्रीट एट बिजनेस एनवायरमेंट, सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को। सर जैसे कि प्लीज ध्यान देना, मान लो मेरा कपड़े बेचने का बिजनेस है, मान लो मेरा टेक्सटाइल बिजनेस है बेटा, कपड़े बेचने का बिजनेस है, तो अभी कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी को पता है। तो ये कोरोना लॉकडाउन क्या ये बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट है? यस मेरे बच्चे, बिल्कुल पार्ट है। इस कोरोना लॉकडाउन के चलते, इस एक्सटर्नल फैक्टर के चलते, ये जो बिजनेस एनवायरमेंट का जो ये फैक्टर है, इस फैक्टर के चलते क्या मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट हुआ है क्या? यस डेफिनेटली हुआ है। मान लो मेरा अगर मेडिकल शॉप है, मेरा मेडिकल का बिजनेस है, मेरा फार्मास्यूटिकल कंपनी में दवाइयां बनाता हूं, बोलो क्या इस कोरोना लॉकडाउन के चलते मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट हुआ है क्या? हुआ है, लेकिन पॉजिटिव हुआ है, उल्टा डिमांड बढ़ गई है। समझ में आ रहा है? ये ऑल जो फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे मैंने अभी कोरोना लॉकडाउन का एग्जांपल लिया, जैसे गवर्नमेंट की तरह तरह की पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट काफी सारे प्रोडक्ट को बैन कर देती है। मान लो मेरा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और आप लोग जानते हो आज से 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने प्लास्टिक के काफी सारे प्रोडक्ट पे बैन कर दिया है, और अगर मेरा प्लास्टिक रिलेटेड बिजनेस है, डेफिनेटली गवर्नमेंट की उस पॉलिसी का मेरे इस बिजनेस पे इंपैक्ट होने वाला है। बिजनेस एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल सच एक्सटर्नल फैक्टर्स, और बिजनेस एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस एंड इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड्स और एंड अफेक्ट इट मींस बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। ऑल द कंडीशंस, ऑल द फैक्टर्स, ऑल द इवेंट्स दैट सराउंड्स टू द बिजनेस एंड अफेक्ट द बिजनेस, उन सारे फैक्टर्स को कंसोलिडेट कर दूं तो क्या बनेगा मेरे बच्चे? बिजनेस एनवायरमेंट। चलो बेटा एक बार स्क्रीन पे देखना, जरा ध्यान देना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंटरैक्ट एंड ट्रांजैक्ट विद द एनवायरमेंट, बट ऑब्वियस है बगैर एनवायरमेंट के बिजनेस आप कर ही नहीं पाओगे। बिजनेस के तरह तरह के फैक्टर्स के साथ आपको डील करना होगा, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ आपको डील करना है। गवर्नमेंट ने जीएसटी लेके आया, एनवायरमेंट में चेंज हुआ, यस और नो? बिजनेस एनवायरमेंट में चेंज हुआ, आपको उसके हिसाब से आपके बिजनेस को मैनेज करना है। उसके बाद कोरोना लॉकडाउन आया, उसके हिसाब से बिजनेस को मैनेज करना है। गवर्नमेंट ने कोई प्रोडक्ट बैन कर दिया, उसके हिसाब से बिजनेस को आपने मैनेज करना है। आज के डेट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, तो ये भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी मैं बोलूंगा बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर में चेंज आ रहा है, उसके हिसाब से आपने आपके बिजनेस को मैनेज करना है। देखो आजकल बेटा ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है मेरे बच्चे, बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, यस और नो? प्लीज ध्यान देना बेटा। मैं बोल सकता हूं बिजनेस को उससे एनवायरनमेंट के साथ ट्रांजैक्ट भी करना है, इंटरैक्ट भी करना है, यस। और प्लीज ध्यान देना, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, आप जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस कर रहे हो वो एनवायरनमेंट और आपका बिजनेस, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है मेरे बच्चे। these two factors are totally interrelated, business and the environment in which the business is running, business and the environment in which the business is running, yes or no? These two are totally interrelated. अब देखो बेटा, एक ये जो अपने महाशय थे केट डेविस भाई साहब, इन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन बताया, द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट इट मींस यहां बिजनेस की बात चल रही है। all aggregate of all the conditions, events, influences that surrounds the business, ये सब मिल करके क्या बनेगा मेरे बच्चे? बिजनेस एनवायरनमेंट। वेरी सिंपल बेटा, आपके सीसेट सीएस कोर्स के अंदर, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में जो सबसे पहली लेवल है, जिसका नाम पहले सीएस फाउंडेशन था, अब हो गया सीसेट। सीसेट में जो 4 सब्जेक्ट है, 4 में से जो एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें का हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट ये पार्ट देख रहे हैं, और आज बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन है बेटा, बस 10 मिनट का इंट्रोडक्शन है, ये अच्छे से समझ लेना बेटा। और आपको एक और चीज बता दूं, सीएस रिलेटेड एनी सब्जेक्ट, एनी लेवल रिलेटेड टू सीएस, आपको सारे वीडियो लेक्चर्स बेटा हमारे वेबसाइट पे यस एकेडमी फॉर सीएस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा बेटा। इन केस अगर किसी को कोई दिक्कत है, डेफिनेटली आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 8888235235, 48235 235, 8888235235, यस और नो? प्लीज ध्यान देना बेटा। आगे, एनवायरमेंट ऑफ अ कंपनी एज अ पैटर्न ऑफ ऑल, एक और भाई साहब था बेटा एंड्रयूज, जिन्होंने भी डेफिनेशन दिया है, एनवायरमेंट ऑफ अ कंपनी एज अ पैटर्न ऑफ ऑल द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट द लाइफ। मतलब सबका कहना मोर और लेस बिल्कुल सेम है। सर हमें तो ये समझ में आ गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज है, उसके फीचर्स क्या है। जब भी कोई चीज आप जिंदगी में पहली बार पढ़ते हो तो आपको उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स नहीं समझोगे, आप अब ध्यान देना, जब तक आप बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स नहीं समझोगे, आप आपका धंधा, आप आपका बिजनेस ढंग से नहीं कर पाओगे। सर ऐसा क्यों?
अब मुझे एक बात बताओ, अभी कोरोना चल रहा है और मैं अगर बोलूं, अभी कोरोना चल रहा है और मैं अगर बोलूं कि मुझे मल्टीप्लेक्स ओपन करना है, बताओ, मैंने एनवायरनमेंट समझा ही नहीं और मैं जिद कर रहा हूं मुझे मल्टीप्लेक्स ओपन करना है नया, चलेगा क्या इस कोरोना के लॉकडाउन में? सो एनवायरनमेंट को समझो। मैं अगर ऐसा बोलूं कोरोना चल रहा है, मुझे पीपीई किट और मास्क और सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर करना है, तोड़ बिजनेस चलेगा, तोड़ बिजनेस चलेगा, कोई रोक टोक नहीं। सो बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझ के आप बिजनेस करो। धंधा नहीं बदलना है, धंधा करने का तरीका बदलना है। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके आपने आपके बिजनेस करने का तरीका बदलना है, ताकि आप आपके बिजनेस की नेटवर्क, ताकि आप आपके बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाओ मेरे बच्चे। यस और नो? सो बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी उतना ही जरूरी है, प्लीज ध्यान देना। बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी उतना ही जरूरी है जितना के एक लड़की का बाप लड़के के बारे में जानकारी निकालता है शादी करवाने के पहले कि लड़का आगे ठीक से सही साइड से रहेगा नहीं रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा, उसी प्रकार से बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी भी बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। और जब बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करना है तो बट ऑब्वियस है बिजनेस एनवायरनमेंट के आपको फीचर्स समझना भी जरूरी है। सो फीचर्स इसके डेफिनेशन में छुपे, अच्छे से ध्यान देना, वन बाय वन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फीचर्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला, मेन फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर, बोलो बेटा, all the external factors or all the external forces or institution or factors which directly indirectly affect the business organization। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब सर कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स, कौन से? जैसे मैं आपको बार बार एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी कोरोना चल रहा है, ये एक्सटर्नल फैक्टर हुआ। आजकल के डेट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत आ रहे हैं, तो उस चक्कर में हर कोई मैन्युअल दुकानदारी गधा मेहनत करने की जगह हर कोई ई कॉमर्स अपनी वेबसाइट बना के प्रोडक्ट बेच रहा है। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट कर रहे हैं, और जो एक्सटर्नल फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए बिजनेस में चेंजेस नहीं करेगा ना मेरे बच्चे, उसका बिजनेस बंद होने में टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। उसके बाद दूसरा फीचर बेटा इसका, देखो बेटा ध्यान देना, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। सर स्पेसिफिक क्या और जनरल क्या? स्पेसिफिक फोर्सेस माने आपके 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 बिजनेस से रिलेटेड। जनरल फोर्सेस माने यानी जो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस से रिलेट नहीं करते लेकिन कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पे अफेक्ट करते। नहीं समझा? फिर से बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। स्पेसिफिक फोर्सेस यानी आपका कस्टमर, स्पेसिफिक फैक्टर बता रहा हूं, स्पेसिफिक फोर्सेस बता रहा हूं। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर है जो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, और बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे जनरल फैक्टर है जो बाकी बिजनेस को भी इंपैक्ट करते हैं और उसके साथ साथ आपके बिजनेस को भी इंपैक्ट करते हैं, है ना। और स्पेसिफिक फैक्टर सिर्फ आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। जैसे आपका कस्टमर सिर्फ आपके बिजनेस पे इंपैक्ट करेगा, आपका क्रेडिटर, आपका कस्टमर, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? ये है स्पेसिफिक फैक्टर्स। और जनरल फैक्टर्स जैसे जीएसटी आ गया, आप सिर्फ आपके बिजनेस के लिए नहीं, आपके बिजनेस के अलावा बाकी सारे बिजनेस पे भी इंपैक्ट कर रहा है। तो जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर में फर्क समझ में आया? कोरोना जनरल फैक्टर है, सबके ऊपर इंपैक्ट हो रहा है। जीएसटी जनरल फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जनरल फैक्टर है। आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, ये आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, ये जो फैक्टर है आपका कस्टमर, ये सिर्फ आपके बिजनेस पे इंपैक्ट कर रहा है, ये है स्पेसिफिक फैक्टर। यस और नो मेरे बच्चे? यस और नो? सो फीचर्स ऑफ द बिजनेस, फीचर्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसे कौन कौन से फीचर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो चीज की बातें चल रही बेटा। नेक्स्ट, इंटर रिलेशन, ऑल द फोर्सेस एंड ऑल द फैक्टर्स, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में फोर्सेस है फैक्टर्स है, जैसे कुछ मैं जो भी एग्जांपल ले रहा था, कस्टमर, जीएसटी, कोरोना, ये सब फीचर्स, ये फोर्सेस एंड फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये सब इंटरलिंक्ड है बेटे, ये सब इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, विद द इंक्लूजन ऑफ द यूथ टूवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर, द डिमांड फॉर द फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग। हो कितना प्यारा एग्जाम्पल दिया इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर से, नोट्स ली बेटा हमने, कितना प्यारा एग्जाम्पल है। जैसे जैसे लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ेंगे, है ना, अब ध्यान देना, वैसे वैसे छोटे छोटे कपड़ों का फैशन बढ़ेगा, वैसे वैसे जीन्स बेल बॉटम का फैशन बढ़ेगा, वैसे वैसे फास्ट फूड का फैशन बढ़ेगा। देखो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मतलब बात चल रही थी वेस्टर्न कल्चर की और डिमांड का, कौन से बिजनेस फल फूल रहे, बात चल रही थी वेस्टर्न कल्चर की और कौन से बिजनेस पे इंपैक्ट हो गया। यस और नो? यस और नो? जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर बढ़ेगा, खादी के देसी प्रोडक्ट यूज करना लोग कम कर देते, नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन होता है। समझ में आ रहा है? सो ऑल द फैक्टर्स वर इंटर रिलेटेड, समझ में आ रहा है। एंड अनसर्टेनिटी, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा हमेशा चेंज होते रहता है, अनसर्टन है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता,
किसे पता था अचानक से कि कोरोना आ जाएगा? किसे पता था कि ई कॉमर्स ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? किसे पता था ऑनलाइन लोग ऑर्डर दे करके सब कुछ ऑनलाइन बुलवाएंगे? तो ये अनसर्टन है हमारा बिजनेस एनवायरमेंट, इसलिए इसका स्टडी करना जरूरी है ताकि हम लोग कुछ प्रेडिक्ट कर सके और उस हिसाब से हम लोग हमारे बिजनेस में चेंजेस ला करके हमारे बिजनेस को कुछ अच्छा बना सके। यस और नो? उसके बाद बेटा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, प्लीज ध्यान देना बेटा। अगला जो फीचर है वो है डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कीप चेंजिंग, कीप चेंजिंग। फैशन कब आती है, कब चली जाती है, नई फैशन आती है, चली जाती है। पहले लोग प्लीज ध्यान देना, पहले लोग मल्टीप्लेक्स में मूवीज देखने जाते थे, थिएटर में जाते थे, फिर मल्टीप्लेक्स आ गए। अब मल्टीप्लेक्स से भी देखो कोरोना के चलते नेटफ्लिक्स आ गया, अब लोग घर पे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और वीआईपी हॉटस्टार पे देखते हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट कीप चेंजिंग, डायनेमिक, यस और नो? उसके बाद कॉम्प्लेक्स है, इसका स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, इसके बारे में अंदाज लगाना, प्रोडक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए बोला जाता है वन ऑफ द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इट इज कॉम्प्लेक्स। अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई अंबानी नहीं बन जाता, हर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करके उसको स्टडी को अपने बिजनेस में यूज करके अपने बिजनेस को आसमान की बुलंदियों पे लेके जाता, लेकिन ये इतना आसान नहीं है बेटा, कॉम्प्लेक्स है, यस और नो? और उसके बाद लास्ट रिलेटिविटी, द इंपैक्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट मे डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड कंट्री टू कंट्री। बरोबर है, कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसे यूएस में पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा यूएस के बिजनेस पे, कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट का पॉजिटिव इंपैक्ट है, कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट के ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं जिसका इंडिया के बिजनेसेस पे नेगेटिव इंपैक्ट है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है, जो फीचर्स है वो रिलेटिव है। सर कैसे रिलेटिव है? अब देखो बेटा प्लीज ध्यान देना, जैसे ऑनलाइन जो आ रहा है यूएस के अंदर में, आप ऑनलाइन जो भी आप ऑनलाइन आप सामान खरीदते हो, बेचते हो, वहां के बिजनेसेस फ्लरिश हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में ऑनलाइन आने की वजह से इंडिया के जो लोकल लेवल के जो दुकानदार थे उनका बिजनेस ठप हो रहा है। एक जगह ऑनलाइन फैक्टर से बढ़ रहा है, एक जगह ऑनलाइन फैक्टर से धंधा बंद हो रहा है। समझ में आया? रिलेटिव, कुछ जगह अच्छा फायदा, कुछ जगह नेगेटिव, कुछ जगह पॉजिटिव इंपैक्ट, कुछ जगह नेगेटिव इंपैक्ट, इसलिए बोला है रिलेटिव। बिजनेस एनवायरनमेंट की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? रिलेटिविटी मींस डिपेंड्स ऑन केस टू केस। These are all the important features of business environment। मेरे बच्चे एक बार फिर से बता देता हूं, हम लोग जिस एनवायरमेंट में धंधा कर रहे हैं ना, वो एनवायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप वो एनवायरमेंट को नहीं समझोगे मेरे बच्चे, तो आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं होगा, आपका बिजनेस फूलेगा फलेगा नहीं। समझ में आया? सो दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट हैज बीन गिवन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इन योर सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस। बार बार गलती से मेरे मुंह से सीएस फाउंडेशन निकलता है बेटा, समझ में आया ये आपके सिलेबस में क्यों आए? थोड़ा बहुत और आगे बढ़ते मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान देना। सो द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, डायमेंशंस ऑफ द एनवायरमेंट। सर टाइप्स और डायमेंशन दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं मेरे बच्चे, आपके मॉड्यूल में टाइप्स दिया, मैंने एक नया वर्ड ऐड कर दिया डायमेंशन। सो टाइप्स और डायमेंशन ऑफ द एनवायरमेंट बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। सर बिजनेस एनवायरमेंट के टाइप्स बोल रहे हो क्या? हाँ, जैसे देखना बेटा, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड लीगल फैक्टर्स, ये सब क्या है? डायमेंशन है, टाइप्स है बिजनेस एनवायरमेंट के। सर पॉलिटिकल एनवायरमेंट मतलब क्या? प्लीज ध्यान देना। जैसे मान लीजिए, प्लीज ध्यान देना बेटा, भारत के और चीन के पॉलिटिकल संबंध अच्छे नहीं हो रहे, तो चीन से भारत में आने वाला माल बंद हो जाएगा। उस चक्कर में वो जो माल भारत में आना बंद हो गया, वो प्रोडक्ट भारत की कंपनी बनाएगी और उसके बाद बेचेगी, तो स्टार्टिंग में शॉर्टेज रहेगा, तो अचानक से वो प्रोडक्ट की, भारत में जो प्रोडक्ट बनेंगे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आया? पॉलिटिकल एनवायरमेंट से आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होता है? यस और नो? उसके बाद दूसरा बेटा इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इकोनॉमिक बोल दिया तो डिमांड सप्लाई आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और अगर उसका सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और अपोजिट वाइस वर्सा। यस और नो? तो ये इकोनॉमिक एनवायरमेंट है। इकोनॉमिक एनवायरमेंट हर जगह काम करता है, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, कॉस्ट, जीडीपी, है ना, जीडीपी अपने भारत का, ये सारे जो फैक्टर्स है सब कहां पे आते हैं? इकोनॉमिक एनवायरमेंट में मेरे बच्चे। उसके बाद थर्ड है मेरे बच्चे, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, सोशल एनवायरमेंट। सोशल एनवायरमेंट मतलब आपके समाज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। आज के डेट में नारी शक्ति, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, लड़कियां आगे बढ़ रही है, तो उस चक्कर में उससे रिलेटेड जो बिजनेस है वो फ्लरिश हो रहे हैं। यस और नो? आज के डेट में कौन सा ट्रेंड आ रहा है बेटा? हर कोई अपने हेल्थ के लिए बड़ा कॉन्शियस हो रहा है। इस चक्कर में देखो कल्ट फिट, ऋतिक रोशन भी जिम में आ गया है, मल्टी फिट, है ना, काफी सारे जिम, अपने सोलारिस है, उसके बाद आपका और बहुत सारी जिम आ गए हैं। लोग हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं। समाज में क्या चल रहा है? हेल्थ। इधर में कौन से धंधे बढ़ रहे हैं? जिम, हेल्थ, जिम। फिर उसके बाद आपके डॉक्टर्स, डाइटिशियंस का धंधा बढ़ गया, फ्रूट्स का धंधा, लोग हेल्थ पे ध्यान दे रहे तो फ्रूट वगैरह का धंधा बढ़ गया।
तो देखो सोशल फैक्टर कैसे बिजनेस पे इम्पैक्ट करते हैं। सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप है बेटा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, देन टेक्नोलॉजिकल, ऑनलाइन, सब ई कॉमर्स, अमेजॉन फ्लिपकार्ट, समझ में आ रहा है क्या? टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, धंधा करने का नजरिया बदल गया। धंधा नहीं बदला, धंधा करने का नजरिया बदल गया है। देन उसके बाद मेरे बच्चे लीगल फैक्टर्स की वजह से भी बिजनेस पे काफी सारा इंपैक्ट होता है। जैसे जीएसटी आ गया, टैक्स रेट बढ़ा दिया सरकार ने, कम कर दिया, टीडीएस रेट में चेंज हो गया, कोई प्रोडक्ट सरकार ने बैन कर दिया, लीगली बैन कर दिया, तो उसकी वजह से भी आपके बिजनेस पे इंपैक्ट होता है मेरे बच्चे। ये सब क्या था बेटा, आपके टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो सीसेट का बिजनेस एनवायरनमेंट का जो भी मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बताया, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग देखा, इंट्रोडक्शन देखा, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डायमेंशंस एंड टाइप्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हमने इस लेक्चर में देखे बेटा। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मेरे बच्चे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, फील फ्री टू कमेंट इन द इनबॉक्स, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें बेटा। मेरा नंबर एक बार फिर से बता देता हूं, अकेडमी का नंबर है 8888235235। येस और नो? सो नंबर अगर किसी को चाहिए मैं लिखवा करके दे देता हूँ। हमारे यहाँ सी सेट के, सी एस एग्जीक्यूटिव, सी एस प्रोफेशनल के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएगी बेटा। 8888235235। यस अकेडमी आप लोग बेटा यस अकेडमी को सर्च कर सकते हो। यस अकेडमी फॉर सी एस पूरा एक साथ लिखना, सर्च कर सकते हो बेटा। गूगल पे, फेसबुक, इंस्टा, कहीं पे भी सर्च करो, हर जगह मिलेगा बेटा। और अगर किसी को और कुछ पर्सनल डाउट है, ये मेरा पर्सनल नंबर है बेटा, आप इस पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। बट इस पे अगर आप मैसेज करोगे तो सब्जेक्ट रिलेटेड ही मैसेज करना है। सी एस ऑल लेवल, ऑल कोर्सेस, ऑल बच्चा, है ना? अगर उससे रिलेटेड कुछ है तो ये मेरे अकेडमी का नंबर है। यस अकेडमी मेरी अकेडमी बेटा, पुणे बेस मेरी कोचिंग क्लास है। पिछले 8-10 साल से हम लोग टीचिंग फील्ड में है। यस और नो? थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों, टेक केयर, हैव क्या बोलते हैं उसको, स्टे होम स्टे सेफ, है ना? हैप्पी जर्नी, स्टे होम स्टे सेफ। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। हाँ, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू।